चीन और रूस के बीच संबंधों को अक्सर नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहा जाता है, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने इस दोस्ती की सीमाओं को उजागर कर दिया। तुर्की में $60 बिलियन का चीनी निवेश ये संकेत देता है कि चीन अब रूस को दरकिनार करते हुए यूरोप तक अपनी पहुंच को आसान बनाने की कोशिश में जुट चुका है। दूसरी तरफ भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEC रूस के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। चीन तुर्की में $60 बिलियन के निवेश की योजना बना रहा, जिसका उद्देश्य यानी कि टारगेट मिडिल कॉरिडोर को विकसित करना है। ये प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है और चीन इसे रूस के नॉर्दर्न कॉरिडोर का विकल्प बनाना चाहता है। ये कॉरिडोर जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्की से होकर गुजरता है, जो चीन को सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इसकी दूरी लगभग 7000 किलोमीटर है, जो रूस के नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कि 10,000 किलोमीटर से कम है। रूस के नॉर्दर्न कॉरिडोर पर अब तक चीन यूरोप व्यापार का 90% निर्भर था, लेकिन यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ये रूट असुरक्षित हो चुका है। रूस और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों के कारण चीन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा। वो नए रूट तैयार करे। रूस की रेलवे प्रणाली चीन यूरोप व्यापार की बढ़ती मांग को संभालने में असक्षम है। यूरोपियन यूनियन चीन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2023 में चीन यूरोप का द्विपक्षीय व्यापार 740 बिलियन यूरो था। अमेरिका और यूरोप के व्यापारिक दबाव के कारण चीन यूरोप में अपने व्यापार को सुरक्षित रखना चाहता है। अब भारत और IMEC की भूमिका की बात करें तो IMEC, जिसे G20 शिखर सम्मेलन में पेश किया गया, रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर रूस को दरकिनार कर सकता है, लेकिन अगर रूस IMEC का हिस्सा बनता है तो उसे चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये असंभव है, लेकिन अगर ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से चीन को फोन किया गया ट्रंप के द्वारा, वैसे ही अगर पुतिन को किया जाता है तो संबंध सुधरने की आशंका है। लेकिन रूस और अमेरिका के संबंध सुधरने से भारत को सामरिक और आर्थिक लाभ होगा। चीन का फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र से दूर हटकर यूरोप पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे भारत के लिए अवसर बढ़ेंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या रूस IMEC में शामिल होगा? हालांकि इसका जवाब तो नहीं होगा, लेकिन अगर रूस IMEC का हिस्सा बनता है तो रूस को काफी फायदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से सत्ता में आने पर रूस के पश्चिमी देशों से संबंध सुधर सकते हैं। ये परियोजना रूस के लिए एक नए व्यापारिक अवसर खोल सकती है। खैर, कुछ भी हो, चीन और रूस के नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ये अंत हो सकता है। चीन का तुर्की में निवेश रूस के लिए न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक झटका है। भारत के लिए स्थिति अनुकूल है, क्योंकि IMEC और चीन रूस दरार दोनों ही भारत के लिए वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करेंगे। आपको क्या लगता है, भारत या चीन, कौन है रूस का पक्का साथी? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।